अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे FTP, SFTP एंड TFTP। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। बाकी जो दो टाइप्स हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल्स, ये भी इसी से निकली हैं। ठीक है। एक सिक्योर्ड है, एक ट्रिवियल है। सबसे पहले हम FTP को करते हैं क्योंकि इस पे बेस कर रही हैं। FTP जो है एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक है, ये फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है। जैसे कि आप नॉर्मली इसके नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एंड ये दो टीसीपी कनेक्शन इसको रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है। जैसे कि अब यहाँ देख सकते हैं कि एक है FTP कंट्रोल, एक है FTP डाटा, और यहाँ पे टीसीपी को ये यूज़ कर रहे हैं, और ये इनके पोर्ट नंबर्स हैं डाटा और कंट्रोल के। ये ऐसा क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि जो FTP कंट्रोल जो है वो यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह ऐसी जो चीज़ें जिनकी सिक्योरिटी जिन्हें चाहिए होती है, ठीक है, वो अलहदा एक कनेक्शन पे जा रही होती हैं फाइल ट्रांसफ़र करते वक्त वेबसाइट पे, होस्टिंग पे। ठीक है। और जो डाटा है जो कि आपकी डिस्क से जाना है, ठीक है, वो अलहदा एक कनेक्शन पे जा रहा होता है। इससे क्या होता है कि एक ही जो कनेक्शन आपका है टीसीपी का, उसके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ता, और इससे कुछ सिक्योरिटी आपको मिल जाती है कि आप जो भी अपनी यूज़र ऑथेंटिकेशन वगैरह है वो एक अलहदा आप मीडियम पे कर रहे हैं। ठीक है, एक अलहदा एक कनेक्शन पे आप कर रहे हैं, और डाटा जो है वो उससे डिफरेंट है। ये दोनों पैरेलल चल रहे होते हैं। ठीक है, दोनों कनेक्शन जो है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में कि कंट्रोल का कनेक्शन जो है वो यूज़र के कंट्रोल से रिलेटेड है, और जो डाटा का कनेक्शन है ये क्या कर रहा है, ये डिस्क से डाटा ले रहा है। ये क्लाइंट साइड है हमारी, यानी कि यूज़र हैं ये हम। ठीक है। और ये कहाँ जा रहा है? सर्वर पे जा रहा है। डाटा जो है सर्वर की डिस्क पे जाता है, ठीक है, डाटा कनेक्शन के थ्रू FTP के। और जो हमारे यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह जो भी इस तरह की चीज़ें, सिक्योर चीज़ें, ठीक है, वो कहाँ जाती हैं? वो सर्वर के कंट्रोल प्रोसेस में जाती हैं, जहाँ से हम लॉगिन वगैरह होते हैं वेब होस्टिंग पे अपनी। ठीक है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ एन एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर पे होता है ये, विच मूव्स फाइल्स बिटवीन लोकल एंड रिमोट फाइल सिस्टम्स। ठीक है, लोकल हमारा और रिमोट फाइल सिस्टम, ठीक है, यानी कि कहीं भी मौजूद हो सकता है जो सर्वर। इट रन्स ऑन द टॉप ऑफ TCP, ये TCP के ऊपर चलता है। ठीक है, इसे TCP कनेक्शन रिक्वायर्ड होता है, लाइक HTTP को भी TCP रिक्वायर्ड होता है। टू ट्रांसफर अ फाइल, टू TCP कनेक्शंस आर यूज्ड बाय FTP इन पैरेलल। कौन से? एक डाटा का और एक कंट्रोल का, ये दो कनेक्शन इसे रिक्वायर्ड है। HTTP जो था उसको सिर्फ एक होता है, जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP उसको दो होते हैं कनेक्शन रिक्वायर्ड, जो कि पैरेलल चल रहे होते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, पैरेलल हैं ये एक दूसरे के। कंट्रोल कनेक्शन किया है ये वाला, ठीक है, FTP कंट्रोल फॉर सेंडिंग कंट्रोल इंफॉर्मेशन लाइक यूज़र आइडेंटिफिकेशन, पासवर्ड, कमांड्स टू चेंज द रिमोट डायरेक्टरी, कमांड्स टू रिट्रीव एंड स्टोर फाइल्स। ठीक है, सारी कमांड्स वगैरह या यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह जो ऐसी अहम चीज़ें हैं वो इस कनेक्शन पे जा रही होती हैं। एंड इसका पोर्ट नंबर होता है 21। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि TCP एंड 21 पोर्ट नंबर है इसका। ठीक है, FTP कंट्रोल का। इस तरह FTP डाटा जो है वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ फाइल सेंड कर रहा होता है, सिर्फ उस मकसद के लिए यूज़ होता है, और इसका पोर्ट नंबर होता है 20। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 है। ठीक है। FTP सेंड्स द कंट्रोल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ बैंड। अच्छा, ये लफ्ज़ इन्होंने यूज़ किया आउट ऑफ बैंड। ये उन्होंने क्यों यूज़ किया है कि हम जब HTTP या SMTP हमने पहले पढ़ चुके हैं, जो वो हो गया, वो TCP कनेक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, HTTP या HTTPS या SMTP ये TCP कनेक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, एक ही कनेक्शन यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि जब ये डाटा सेंड कर रहे हों तो उसके साथ ये हेडर इनके लग जाते हैं, HTTP के या SMTP इनके हेडर आपने देखे होंगे। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड्स वगैरह जो हमने की होंगी उनमें हर डाटा के साथ एक हेडर जुड़ा होता था। ठीक है,
लेकिन ये जो FTP है, ठीक है, इसमें हेडर एक अलहदा कनेक्शन में जा रहा है और डाटा अलहदा कनेक्शन में जा रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है आउट ऑफ बैंड, ठीक है, क्योंकि इसमें सेपरेट होते हैं कंट्रोल और डाटा। Some protocols send their request and response header lines and the data in the same TCP connection। कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो सेम ही एक कनेक्शन में डाटा और हेडर इकट्ठे भेज रहे होती हैं, इसलिए उनको कहा जाता है इन बैंड। फॉर एग्जांपल HTTP SMTP, ठीक है, HTTP SMTP इनको कहा जाता है इन बैंड, ठीक है। जो FTP इसको कहा जाता है आउट ऑफ बैंड, क्योंकि इसके दो कनेक्शन होते हैं। फिर बात होती है FTP सेशन की। सेशन ब्रीफली शायद मैंने बताया कि जब तक हमारा कनेक्शन बरकरार है अपने सर्वर साइड के साथ, ठीक है। When a FTP session is started between a client and a server, जैसे ही FTP कनेक्शन स्टार्ट होता है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, the client initiates a control TCP। क्लाइंट क्या है, सर्वर साइड को देता है कंट्रोल TCP, यानी कि यूजर नेम पासवर्ड वगैरह ऐसी चीज़ें ऑथेंटिकेट करने के लिए लॉगिन हो सके वेब होस्टिंग पे अपनी हम, ठीक है। The client sends control information over this। When the server receives this, जब सर्वर रिसीव करता है इनको, it initiates a data connection to the client side। यानी कि बात क्या हो रही है कि जैसे ही कनेक्शन क्लाइंट और सर्वर के दरमियान होगा, सबसे पहले क्लाइंट सेंड करेगा सर्वर को कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, यानी कि यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह ऐसी चीज़ें। फिर सर्वर जो है उनको ऑथेंटिकेट करके, यानी कि ठीक है, वो फिर क्या करता है, ओके की आवाज़ लगाता है और सर्वर जो है क्लाइंट को कहता है अब मैं तुम्हारे साथ रेडी हूँ डाटा कनेक्शन के लिए, यानी कि मुझे तुम डाटा दे सकते हो। ओनली वन फाइल कैन बी सेंड और वन डाटा कनेक्शन। एक जो डाटा कनेक्शन है यहाँ पे, इसमें एक वक्त में एक ही फाइल जा सकती है, ठीक है। जब यानी कि क्यू में लग सकती है इसमें, लेकिन एक वक्त में एक ही जाएगी, जब वो कंप्लीट होगी उसके बाद दूसरी फाइल जाएगी, फिर तीसरी चौथी, ठीक है, इस लिहाज से जाती है। एज वी नो HTTP स्टेटलेस। HTTP जो है स्टेटलेस होती है, हमने HTTP के लेक्चर में किया था ये। इट डज नॉट हैव टू कीप ट्रैक। HTTP ट्रैक नहीं रखती किसी भी चीज़ का, ठीक है, कि क्या हो रहा है कनेक्शन के साथ क्या नहीं। लेकिन FTP जो है वो स्टेट में होती है कि सेशन में ये बता रही होती है कि क्या सूरत हाल है, फाइल अपलोड हो गई, यूज़र ने पासवर्ड लग गया है कि नहीं लगा के रॉन्ग है कि दोबारा लगाना है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन FTP में हो रही होती है इसके सेशन में। डाटा स्ट्रक्चर्स। FTP जो है इसमें तीन तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको ये अलाउ करती है कि सेंड हो सकें। एक है फाइल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें कंटिन्यूस सीक्वेंस होता है डाटा का। एक है रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है सिक्वेंशियल रिकॉर्ड्स बने होते हैं डेटाबेस वगैरह, ठीक है। एक है पेज स्ट्रक्चर जैसे HTML पेजेस वगैरह। तीन तरह के ये मीडियम्स होते हैं और इन्हीं पे दूसरे इंसार कर होते हैं। इमेज हो गई, वीडियो हो गई, इस तरह की, या फाइल्स वगैरह दूसरी हो गई। यहाँ पे कुछ कमांड्स दी हुई हैं FTP के ऊपर कि कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं। कि यूज़र की है, ठीक है, ये हम सेंड करते हैं सर्वर को। जब बेसिकली ये होता है कि जब भी हम अपलोड कर रहे हो चीज़, ठीक है, कहीं फॉर एग्जांपल वेब होस्टिंग हमारी वेबसाइट है, तो वेब होस्टिंग का कोई ना कोई यूज़र नेम होता है, कोई ना कोई पासवर्ड होता है और दूसरी कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसके साथ कनेक्ट होने के लिए हमें सर्वर को पहले यूज़र नेम देना पड़ता है, ठीक है। सो ये वही है, फिर पासवर्ड देना पड़ता है। फिर कोई डायरेक्टरी वगैरह क्रिएट करनी हो उसके लिए CWD, रिमूव करनी हो RMD, ठीक है। इस तरह ही डिफरेंट ये काफ़ी सारी हैं। क्विट से क्विट कर सकते हैं हम, जो कंट्रोल कनेक्शन है हमारा, और इससे हमारा डाटा वाला कनेक्शन वो भी क्विट हो सकता है। ये है कि ये सारी जनरल कमांड्स हैं जो कि हम दे सकते हैं। ना भी दें तो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। और जो सर्वर साइड से जो हमें रिस्पॉन्स आ सकता है, ठीक है, ये तो हम कमांड दे रहे होते हैं। सर्वर हमें रिस्पॉन्स इस तरह के रिस्पॉन्स दे सकता है, 200 का मैसेज दे सकता है कि कमांड ओके आपकी, ठीक है, कमांड ठीक है, या 530 का कि अब लॉग्ड इन नहीं है, या यूज़र नेम ओके नहीं है, या यूज़र नेम ओके है या पासवर्ड उसका चाहिए, या डाटा कनेक्शन ओपन है, ठीक है, कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रही चीज़। इस तरह डिफरेंट है। बैड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स, ठीक है, कमांड नॉट इम्प्लीमेंटेड। सो ये सारे रिस्पॉन्स क्या है, ये सर्वर साइड से हमें मिलते होते हैं। सो ये जनरल है कुछ जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे।
उसके बाद है सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या है? ये भी एफटीपी है, लेकिन ये क्या सिक्योर है। क्यों ये सिक्योर है? ये क्या करता है कि जैसे हम पहले देख चुके हैं यहाँ पे, ये हमारा कंट्रोल कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। इसमें यूज़र ने पासवर्ड सारा कुछ जा रहा होता है। तो कोई हैकर होगा अगर, जो कि हमारे नेटवर्क से कनेक्ट होगा, तो वो देख सकता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। हैकिंग कर सकता है ईजिली वो। सो इसको सिक्योर बनाने के लिए कुछ हमें चाहिए होता है। सो उसी पर्पज़ के लिए सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। वो क्या करता है, हमारे जो कंट्रोल कनेक्शन है उसको सिक्योर कर देता है। SFTP stands for Secure File Transfer Protocol. It is a protocol which provides the secure channel, ठीक है। सिक्योर चैनल फराहम करता है हमें टू ट्रांसफ़र और कॉपी द फाइल फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट, ठीक है। एक तरफ से फाइल कॉपी या ट्रांसफ़र करने के लिए दूसरी तरफ। SFTP establishes the control connection under SSH protocol, ठीक है। ये जो कंट्रोल कनेक्शन है जो TCP के ऊपर हम कर रहे हैं, इसको सिर्फ वो चेंज कर देता है। और एक पोर्ट होता है, प्रोटोकॉल होता है सॉरी, वो होता है SSH सिक्योर शेल का, ठीक है। उसके ऊपर इसको ट्रांसफ़र कर देता है वो, यानी कि हमारा जो यूज़र नेम है, पासवर्ड है, इनक्रिप्ट हो जाता है वो किसी को पता भी लग जाए, यानी कि इनक्रिप्शन उसकी नज़र आ जाए, उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता फिर, ठीक है। इस तरह से फिर सिक्योर हो जाता है हमारा लिंक जो है। और जो पोर्ट यूज़ कर रहा होता है प्रोटोकॉल SSH का, ठीक है, वो पोर्ट 22 है, ठीक है। यहाँ डिफरेंसेस हैं FTP के, SFTP के, एंड ये हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं। FTP जो है पार्ट ऑफ TCP IP प्रोटोकॉल है, जबकि सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है, वो किसका पार्ट है, वो SSH प्रोटोकॉल का, जैसे यहाँ पे था। क्यों? क्योंकि ये जो है सिक्योर प्रोटोकॉल है, ये इंक्रिप्शन कर देता है हमारे जो भी हम यूज़र ने पासवर्ड वगैरह या कमांड्स हम दे रहे हो सर्वर को, उसकी इंक्रिप्शन कर देता है ये, ताकि कोई हैक ना कर सके। FTP क्या है, वो पोर्ट नंबर 21 पे रन होता है, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि FTP कंट्रोल जो है वो पोर्ट नंबर 21 पे है, लेकिन SFTP जो है उसके लिए क्या यूज़ करता है, पोर्ट नंबर 22। FTP establishes the connection under TCP protocol, जबकि SFTP establishes the control connection under SSH protocol, ठीक है। इसको TCP यूज़ करना पड़ता है कंट्रोल, FTP कंट्रोल के लिए, और इसको SSH यूज़ करना पड़ता है प्रोटोकॉल। FTP do not encrypt the data, SFTP data is encrypted, ठीक है। ये कुछ मेजर से इनके डिफरेंस थे, होते सेम ही है, बस वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है सिक्योरिटी के लिहाज से FTP एंड SFTP के दरमियान। इसी तरह एक होता है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, TFTP। ये बहुत ही स्मॉल साइज फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है, और लाइट वेट होता है ये FTP से। FTP में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन इसमें बहुत कम पाए जाते हैं। इट इज़ गुड फॉर सिंपल फाइल ट्रांसफर्स सच एज ड्यूरिंग बूट टाइम, यानी कि सर्वर जैसे ही बूट होता है उसके दरमियान कनेक्शन जो क्रिएट हो रहा होता है क्लाइंट और सर्वर का, उसके लिए ये भी यूज़ हो सकता है ये। और ये कौन सा मीडियम यूज़ करता है, कौन सा कनेक्शन यूज़ करता है, ये TCP यूज़ नहीं करता, ये UDP करता है, ठीक है। UDP पे हमने काफ़ी अच्छा खासा लेक्चर देखा था। सो UDP क्या फास्ट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, और लाइट वेट हो सकता है, इसकी वजह से ये फिर TFTP। UDP में एरर्स आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन एरर्स को हैंडल करने के लिए सर्वर साइड पे TFTP सर्वर होता है, ठीक है, जो कि चेकसम एरर्स वगैरह रिमूव करने की कोशिश करता है अपने लिहाज से। और इसका पोर्ट नंबर जो होता है TFTP का वो है 69, ठीक है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे। फिर क्या है, TFTP यूजेज अ सिंपल लॉग स्टेप प्रोटोकॉल, ठीक है, यानी कि जैसे ही फाइल सेंड हो रही हो उसकी एक्नॉलेजमेंट मिली जाए हमें, थोड़ी थोड़ी फाइल सेंड हो रही है उसकी एक्नॉलेजमेंट हमें मिल रही है, ठीक है।
इसी वजह से, और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस भी हो सकता है, सो इसी वजह से इसमें हमने लिमिटेड रखा होता है TFTP में कि छोटी से छोटी फाइल सिर्फ सेंड हो। उसके बाद है FTP क्लाइंट्स, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि हम क्लाइंट साइड पे यूज़ कर सकें डाटा को सेंड करने के लिए, जो कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो, FTP का। ठीक है, बजाय ये कि आप किसी कमांड शेल में ये सारी कमांड्स लिख रहे हो, आप क्या है ये यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। सबसे फेमस है फाइलज़िला। तो जो वेब डेवलपिंग वाला स्टूडेंट कर रहे होंगे वो इन्होंने यूज़ किया होगा एक दो दफ़ा या फिर काफ़ी दफ़ा इसको। इसमें क्या होता है कि ये आप तस्वीर में देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड जो है ये मेरा सिस्टम है, राइट साइड जो है ये वेब होस्टिंग है जहाँ पे वेबसाइट मैंने रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हम होस्ट का नाम दे सकते हैं, इस फील्ड में यूज़र नेम, पासवर्ड, पोर्ट नंबर दे सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं अपनी वेबसाइट के साथ, वेब होस्टिंग के साथ, और उसमें चीज़ें अपलोड कर सकते हैं ईजिली। इसी तरह और भी हैं, साइबरटेक, फायर FTP, क्लासिक FTP, विन SCP। ठीक है, सो जो जो भी स्टूडेंट्स थोड़ी बहुत वेब डेवलपिंग कर रहे हैं वो इसको ट्राई करें, फाइलज़िला को। ठीक है, ये काफ़ी इजी सा ये होता है, ताकि आपको आईडी भी चाहिएगा FTP यूज़ किस तरह हो रहा है। इसमें आपको रिस्पॉन्स भी मिल रहे होते हैं, जैसी फाइल आप अपलोड करते हैं कि अपलोड हुई है कि नहीं हुई है, कोई मसला तो नहीं आ गया। सो जो क्लाइंट की साइड से कमांड जाती हैं उसके बदले में जो रिस्पॉन्स आता है ये भी आप दे सकते हैं इसी सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, सो इसको लाजमी यूज़ करें। सो आज के लिए FTP, SFTP एंड TFTP था।